सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। मेरा सब मेरा सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। खेत बाग गए पुष्प है सारे एक सागर के मोती। इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसके लिए आप सभी लोग अपना ध्यान मेरी आवाज़ पर लगाइए, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। ये साधन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बतलाए। जो साधन हैं उसी की साधना के लिए आप यहाँ आते हैं। आपकी समझ में यदि इस जीवन में आ जाएगा तो अभी आपकी मुक्ति सिक्योर्ड हो गई। कैसे? तो श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्म संसिद्धस्तो यातिम पराम गतिम। जो तुम कई जन्मों जन्मों के संस्कार लेकर के जन्म लिए हो, वो इसी जन्म में तुमको परम गति प्राप्त करनी होगी। अर्थात तुम्हारे सारे कर्मों को शेष करना होगा। तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना ही होगा, नहीं तो तुमको पुनः हत्या में लगना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी। आत्महत्या न करके मोक्ष यदि तुम इसी जीवन में प्राप्त कर लेते हो, जब तुम्हारे संचित कर्म शेष हो गए, क्रियमाण शरीर के रहते रहते तक रहेगा। उसके बाद शरीर जब गिरता है तो प्रकृति तत्व प्रकृति में मिल जाते हैं और यह आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, पुनः जीवन चक्र में नहीं फंसती। यह बात समझ में आई? थोड़ी नहीं आई? अगर यह बात समझ में आई तो उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो जिसके लिए कृष्ण ने कहा, समझाया कि 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनोर्जुन आर्दो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात जो दुखी हैं शरीर और मन से, वो प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु मेरा दुख दूर करो, मैं हार गया, थक गया, अब तुम ही मेरे एकमात्र सहारा हो, मैं शरणागति हूं, मेरा दुख दूर करो। दूसरा वह आदमी है जो मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं है, वो केवल बिजनेस नौकरी सुखों के भोग में लगा है, परमात्मा से मतलब ही नहीं है उसका, वो मेरे बारे में कुछ जानना चाहता है। तीसरी श्रेणी है जिनको धन का प्रलोभन है, दुकान खोलते हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती जलाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज भी मेरी दुकानदारी, मेरी इनकम थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। और चौथी श्रेणी है ज्ञानी की, जो ना दुखी है और नहीं उसे कुछ चाहिए, नहीं धन चाहिए और मेरे बारे में मुझे जानता है, तब भी वह मुझे भजता है। 4 प्रकार के 4 श्रेणी के लोग ईश्वर को भजते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, यहीं पर जरा ध्यान दो,
तुमने जिंदगी में कभी किसी को प्यार किया? कभी किसी को, पत्नी को, प्रेमिका को, लड़का को, लड़की को, माँ बाप, भाई बहन, भगवान, किसी को, कुत्ता बिल्ली को, बंदर भालू को प्यार किया? नहीं किया। कुत्ते को प्यार किया? अगर कुत्ते को प्यार करो तो वो क्या करता है? तो तुम्हारा मुंह चाटेगा या नहीं? चाटता है। वो भी चाट के दिखाएगा कि मैं तुझे प्यार करता हूं। तुम जिसे प्यार करते हो वो भी तुझे प्यार करता है। ये तुम्हारी एक अंदर से चाह रहती है या नहीं? जी, ये आपकी चाह है कि आप जिसे चाहते हैं वो भी आपको प्यार करे। ये स्वाभाविक बात है। उसी प्रकार से आप लोग चाहते हो कि परमात्मा आपको पूछे, आपको प्यार करे, तो परमात्मा का भी यह चाहना उचित है या नहीं कि वह परमात्मा भी आपको प्यार करे? उचित है। उसकी भी चाह और इच्छा अनिच्छा का ख्याल हमें रखना पड़ेगा कि परमात्मा किसे चाहता है। इन चार श्रेणियों में से किसको परमात्मा चाहता है? कृष्ण कहते हैं वह ज्ञानी जो नित्य युक्त एक भक्ति में मेरे साथ लगा। उसके लिए एक बहुत बढ़िया श्लोक उन्होंने कहा 7वें अध्याय में। उसका अर्थ ये है, जो ज्ञानी मुझे तत्व से जानता है, जो अपने दुख के लिए मुझे नहीं बचता दुख दूर करने के लिए, जो अपने धन प्राप्ति के लिए मुझे याद नहीं करता, जो मेरे बारे में मुझे तत्व से जानता है। तत्व से जानने का मतलब मंदिरों में नहीं खोजता। फिर तत्व से जानना क्या है? वो जानता है कि ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब ये शरीर है, ये संसार है, ये परमात्मा का क्षेत्र है, ये उसकी माया है, ये उसका प्रकाश है। हमारा शरीर ये उसकी देन है जो 24 तत्व और 7 विकारों से मिलकर बना है। ये मेरे द्वारा बना है, मेरा ऐश्वर्य है, मेरी माया है। 24 तत्व कौन कौन से? 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय कितने हो गए? 20। मन बुद्धि अहंकार कितने हुए? और मूल प्रकृति कितना हुआ? ये 24 तत्व हैं। और इनके 7 विकार, ईर्ष्या, द्वेष, सुख दुख, स्थूल शरीर का पिंड, धारणा और चेतना, ये इसके 7 विकार हैं। 31 तत्व जो होते हैं इनका अधिष्ठाता मैं हूं। ये मेरी प्रतिभा के द्योतक हैं, ये मेरी माया है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना। इन्हीं के सूक्ष्म मिलावट से मनुष्य का शरीर बना। इन्हीं 31 तत्वों से संपूर्ण विश्व की रचना मैंने की। जो मुझे इस प्रकार से जानता है और एक अनन्य भक्ति है जिसकी, अर्थात जो ये सिर कुत्ता बिल्ली की तरह हर जगह नहीं झुकाता, भिखमंगा होके नहीं जीता, समझा नहीं? जो अव्यभिचारिणी भक्ति माने और किसी को नहीं, केवल मुझे पूजा करता हो, पूजता हो, मेरे साथ श्रद्धा रखता हो। अगर आपकी पत्नी दूसरे से थोड़ी आंख भी लड़ा ले तो खून कत्ल हो जाए एक दिन में। होगा या नहीं होगा? हिजड़े लोग तो नहीं कर पाएंगे, उनका स्वभाव यही है कि पत्नी तो जाएगी, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई पुरुष होगा तो सह नहीं सकेगा। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? आ रही। तो कृष्ण कहते हैं अनन्य भक्ति और नन्य, नन्य माने दूसरा और माने नहीं, जिसका और कोई दूसरा ना हो। अनन्य भक्ति
ज्ञानी के पास हो, और जो ज्ञानी मुझे तत्व से जानता हो, वह ज्ञानी मुझे प्रिय है, क्योंकि वह मुझे चाहता है, इसलिए मैं भी उसे चाहता हूं। यदि ईश्वर के प्रिय बनना चाहते हो तो ईश्वर क्या चाहता है पहले ये समझो। ईश्वर की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है? परमात्मा यही चाहता है जो मैंने अभी ज्ञानी के गुण बतलाया। अब यह कार्यक्रम आज का यहीं पर शेष होता है। इसका बचा हुआ भाग इसके अगले क्रम में, अगले भाग में मिलेगा। हरिओम तत्सत।